नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2014 में जब से भाजपा सरकार आई है तभी से देश में घोटाला करके देश छोड़कर भागने वालों की लिस्ट लंबी होती चली गई है। इस लिस्ट में ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे दर्जनों नाम हैं जो करोड़ों का फर्जीवाड़ा करके विदेश में जाकर सेटल हो गए। वो ना सिर्फ वहां चैन से रह रहे हैं बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी भी काट रहे हैं और भारतीय व्यवस्थाओं के मुंह पर करारा तमाचा भी जड़ रहे हैं। ऐसे ही भारत के दो भगौड़े कारोबारी लंबे समय से लंदन में मौज काट रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ललित मोदी और विजय माल्या की, जो एक साथ एक ही पार्टी में नजर आए हैं और ना सिर्फ नजर आए बल्कि उन्होंने भारत को चिढ़ाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। तो आखिरकार इस वीडियो में उन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया है और लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी बताएंगे कि वीडियो सामने आने के बाद माल्या केस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ललित मोदी और विजय माल्या एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह है दोनों का एक ही पार्टी में साथ नजर आना। ये पार्टी थी विजय माल्या के जन्मदिन की, जिसमें ललित मोदी भी शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस पार्टी का एक वीडियो खुद ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया और उसी वीडियो ने भारत में सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। ये वीडियो लंदन का बताया जा रहा है जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के संस्थापकों में शामिल रहे ललित मोदी मजाकिया लहजे में खुद को और विजय माल्या को दो भगौड़े कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और एक बार फिर सवाल उठने लगे कि आखिर देश से हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर भागने वाले लोग विदेशों में खुलेआम इस तरह जश्न कैसे मना रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ललित मोदी साफ तौर पर ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम दो भगौड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगौड़े। और ये वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन के जश्न का है जिसमें माल्या अपनी पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोग भी जश्न के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को ललित मोदी ने खुद 22 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद 23 दिसंबर को ये वीडियो मीडिया में सुर्खियों में आ गया। वीडियो के साथ ललित मोदी ने कैप्शन भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा, चलिए मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए। आप लोगों के लिए कुछ खास, जलन से अपना दिल चीर लो। इस कैप्शन को लेकर भी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे भारत और भारतीय कानून व्यवस्था का खुला मजाक बनाया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताते हैं कि लोगों ने इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of him yet. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Okay, perfect. That's what we're looking. तो इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने ललित मोदी और विजय माल्या को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने भारत सरकार का खुलकर मजाक बना दिया है, तो वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि चोर चोर मौसेरे खाए। कुछ लोगों ने दोनों को बेशर्म बताते हुए कहा कि जिन लोगों पर देश का पैसा लेकर भागने के आरोप हैं वो इस तरह खुलेआम जश्न मना रहे हैं और खुद को भगौड़ा कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि तुम कोई इंटरनेट डाउन नहीं कर रहे हो बल्कि भारतीय सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर रहे हो। कई लोगों ने इस पूरे मामले के लिए भारतीय जांच एजेंसियों और कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ये भारतीय कानून के लिए शर्म की बात है कि जिन लोगों को आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है वो विदेश में बैठकर इस तरह के वीडियो बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। एक यूजर ने यहां तक कह दिया कि ललित मोदी और विजय माल्या भारतीय एजेंसियों जैसे CBI और ED पर हंस रहे हैं। लोगों का गुस्सा सिर्फ दोनों भगौड़ों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सरकार और सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए कि आखिर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद ये लोग भारत से बाहर कैसे हैं और अब तक इन्हें वापस क्यों नहीं लाया जा सका। गौर करने वाली बात यह है कि विजय माल्या को जनवरी 2019 में एक विशेष अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और कई बैंकों से लिए गए लोन को ना चुकाने के गंभीर आरोप है। वहीं ललित मोदी मार्च 2016 में भारत छोड़कर चले गए और ललित मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और IPL से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दोनों ही मामलों में भारतीय जांच एजेंसियां लंबे समय से कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग विदेश में रहकर भारत पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में भी विजय माल्या से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में माल्या की याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उसने खुद को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी और कोर्ट ने इस दौरान माल्या के वकील से सीधा सवाल किया कि वो भारत कब लौटेंगे। कोर्ट की टिप्पणी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि बिना भारत आए और अदालत के अधिकार क्षेत्र में आए किसी भी याचिका पर सुनवाई करना आसान नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विजय माल्या फिलहाल भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जब तक कोई आरोपी भारतीय अदालत के सामने पेश नहीं होता
तब तक आपराधिक जिम्मेदारी खत्म नहीं की जा सकती। माल्या के वकील ने यह दलील दी कि बैंकों की वित्तीय देनदारी काफी हद तक वसूल की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में केवल पैसे की वसूली ही सब कुछ नहीं होती। इस सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विदेश में बैठकर भारतीय कानून को चुनौती देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हालांकि अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया है, क्योंकि विजय माल्या 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है और 2019 में उसे आधिकारिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया था। वहीं ललित मोदी 2010 से ही विदेश में रह रहा है। ललित मोदी का नाम भारत के सबसे बड़े खेल घोटालों में से एक आईपीएल से जुड़ा रहा है। वो 2005 से 2009 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा है और 2008 में उसने आईपीएल की शुरुआत की। बाद में बीसीसीआई ने उसे आईपीएल का अध्यक्ष और कमिश्नर बनाया। साल 2010 में ललित मोदी पर आईपीएल में करप्शन के गंभीर आरोप लगे। आरोपों के मुताबिक उसने मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और इसके बदले 125 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे। ये भी कहा गया कि उसने आईपीएल को 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए और नियमों को ताक पर रख दिया। इन आरोपों के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के तीसरे सीजन के फाइनल के तुरंत बाद ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया। साल 2010 में ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से धमकियों का हवाला देते हुए भारत छोड़ दिया और लंदन चला गया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया। इसके बावजूद ललित मोदी लंबे समय से विदेश में रह रहा है और समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए ऐसे बयान और पोस्ट करता रहा है जो भारत में विवाद खड़े करते हैं। और अब जब ललित मोदी और विजय माल्या एक साथ एक पार्टी में नजर आए हैं और खुद को भारत के सबसे बड़े भगोड़े कहकर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो गया है कि आखिरकार भारतीय कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों की सख्ती कहां है। ये वीडियो न सिर्फ दोनों के खिलाफ गुस्से को हवा दे रहा है, बल्कि उन तमाम सवालों को भी फिर से जिंदा कर रहा है जो सालों से देश में उठते आ रहे हैं कि आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाने और उन्हें वापस लाने में भारत क्यों नाकाम रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इस बात का संकेत है कि जनता अब इस तरह के मामलों को हल्के में लेने की मूड में नहीं है और वो जवाब चाहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।